नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे स्पोर्ट्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टेनिस के बारे में। यहां से प्रश्न हमेशा बनते हैं, सो ये टॉपिक आपके किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। डिटेल में हम लोग बात करेंगे टेनिस के सभी ग्रैंड स्लैम, टेनिस के सभी टूर्नामेंट्स के बारे में और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। बट बेसिक सा प्रश्न कि टेनिस की शुरुआत कब हुई और कहां से हुई। तो दोस्तों आपको बता दूं कि टेनिस की शुरुआत फ्रांस से मानी जाती है कि फ्रांस में मध्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, इसमें दो तरह के गेम्स होते हैं, आपको पता होगा। एक तो होता है एकल मुकाबला यानी सिंगल मुकाबला और एक होता है डबल मुकाबला। एकल यानी सिंगल जो मुकाबला होता है उसमें 2 खिलाड़ी खेलते हैं, जबकि डबल मुकाबले में 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं, आपको बता दो। और टेनिस में कुल 4 विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं होती हैं जिसको हम लोग ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं और यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब ये 4 ग्रैंड स्लैम होते कौन से हैं, एकदम बेसिक से हम लोग बात करेंगे दोस्तों। 4 ग्रैंड स्लैम कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। अब यहां से प्रश्न ये बनता है कि सबसे पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम की शुरुआत हुई और कौन से ग्रैंड स्लैम की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो आपको बता दूं दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी 1905 में, फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी 1891 1891 में, यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी 1881 1881 में और विंबलडन की शुरुआत हुई थी 1877 1877 में। तो इस प्रकार से आपको पता चल जाता है कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है। तो विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है जिसकी शुरुआत हुई थी 1877 में। अब यहां से क्या प्रश्न बनता है, ये तो पता चल गया कि कितने तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं और कब किसके होते हैं। अब कौन सा ग्रैंड स्लैम किस मंथ होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है सबसे पहले होता है किसी भी साल में। हर ग्रैंड स्लैम यानी 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं हर साल, तो सबसे पहला जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है किसी भी वर्ष, जनवरी या फरवरी मंथ में होता है, ये मेलबोर्न में खेला जाता है। दूसरा जो होता है उसे हम लोग फ्रेंच ओपन कहते हैं जो कि मई जून में खेला जाता है पेरिस में। तीसरा होता है विंबलडन जो कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, ये जुलाई अगस्त के महीने में खेला जाता है लंदन में। और चौथा है यूएस ओपन जो कि अगस्त सितंबर के महीने में खेला जाता है न्यूयॉर्क में। तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जा चुका है, जनवरी फरवरी के महीने में 2021 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है हो चुका है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बट पहले एक बेसिक सवाल कोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है कि ग्रैंड स्लैम कौन सा जो ग्रैंड स्लैम है वो किस कोर्ट में खेला जाता है। जैसे अगर पूछा जाए कि विंबलडन ओपन जो है कौन से कोर्ट में खेला जाता है, तो फ्रेंच ओपन कौन से कोर्ट में खेला जाता है। तो दोस्तों बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जो होता है वो क्ले कोर्ट में खेला जाता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट में खेला जाता है और यूएस ओपन जो होता है ये भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट में खेले जाते हैं। अब एक सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं वो होता है उसके कोर्ट्स के बारे में। टेनिस जहां पे खेले जाते हैं उसको हम लोग कोर्ट कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि क्रिकेट जहां खेला जाता है उसको हम लोग पिच कहते हैं, इसी प्रकार से जहां टेनिस खेला जाता है उसको कोर्ट कहते हैं। तो कोर्ट के डायमेंशन के बारे में प्रश्न बनता है। तो एक चीज आप लोग क्लियर कर लीजिए कि कोर्ट में 2 तरह के गेम्स होते हैं, आपको जैसे मैंने बताया। एक तो होता है सिंगल्स मुकाबला और दूसरा होता है डबल मुकाबला। तो सिंगल मुकाबला हो या डबल मुकाबला हो, कोर्ट में जो उसकी लंबाई होती है वो हमेशा फिक्स होती है। दोनों ही मुकाबले में उसकी लंबाई जो होती है वो 78 फीट होती है, यानी 78 फीट होती है। यहां तक क्लियर है। अब अगर सिंगल मुकाबला हो तो उसकी चौड़ाई यानी विड्थ जो होगी वो 27 फीट होगी। अगर डबल मुकाबला हो तो उसकी विड्थ बढ़ के कितनी हो जाएगी? 36 फीट हो जाएगी। क्लियर हो गया यहां तक? सिंगल के लिए 27 फीट, डबल के लिए 36 फीट हो जाएगी। और ये जो नेट होती है, नेट की लंबाई हमेशा फिक्स्ड होती है, ऊंचाई फिक्स्ड होती है, वो होती है 3 फीट। तो यहां तक क्लियर हो जाएगी। लंबाई हमेशा फिक्स्ड है 78 फीट, चौड़ाई जो होती है वो सिंगल के लिए 27 फीट, डबल के लिए 36 फीट होती है और नेट की जो ऊंचाई होती है वो 3 फीट होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करते हैं कि विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा विंबलडन ओपन। मैंने बताया 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं जिनमें सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है विंबलडन ओपन जिसकी शुरुआत हुई थी 1877 में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने पुरुष श्रेणी में यानी मेंस श्रेणी में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का टेनिस का खिताब जीता। यानी मेंस सिंगल का खिताब 2021 में किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन का। तो सही उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस सिंगल जीत लिया है, ध्यान रखिए। अब यहां से क्या क्या प्रश्न बन जा सकते हैं? विजेता कौन रहा? नोवाक जोकोविच। कहां के हैं ये? सर्बिया के हैं। उप विजेता कौन रहा? डेनियल मेदवेदेव। कहां के हैं ये? यूनान के खिलाड़ी हैं।
अब थोड़ी सी नोवाक जोकोविच के बारे में बात कर लेते हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कितने वर्ष के हैं? ये 33 वर्षीय हैं अभी, और इन्होंने 25 वर्षीय डेनियल मेदवेदेव को हराया है। क्लियर हो गया यहाँ तक। और इन्होंने अब तक 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नोवाक जोकोविच ने अभी तक कितनी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है, तो अभी तक 9 बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। 2008 में, 2011, 2012, 2013, 2015, 16, 19, 20 और 2021, इस तरह से उन्होंने कुल 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। अब आगे क्या प्रश्न बन सकता है कि नोवाक जोकोविच ने 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन तो जीता है, बट अभी तक उन्होंने कितना ग्रैंड स्लैम जीता है? तो कुल मिलाकर उन्होंने 18 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिनमें 9 ऑस्ट्रेलियन ओपन शामिल है। 5 बार उन्होंने विंबलडन का खिताब जीता है, 1 बार फ्रेंच ओपन जीता है, 3 बार यूएस ओपन का खिताब जीता है, 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, सर्वाधिक बार जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और यहाँ 9 बार फाइनल में पहुंचे हैं और हर बार उन्होंने जीत दर्ज की है। 3 बार लगातार खिताब जीतकर इन्होंने हैट्रिक भी बनाया है। तो ये तो रही बात हमारे नोवाक जोकोविच की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल में उपविजेता कौन रहे हैं। देखिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल, क्योंकि विजेता के नाम सभी याद कर लेते हैं, उपविजेता के नाम रिसेंटली जो रेलवे के एग्जाम हुए उनमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल में उपविजेता कौन रहे। तो उपविजेता कौन रहे? डेनियल मेदवेदेव। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये यूनान के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है कहाँ से? सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न, हाल ही में 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? तो नियोमी ओसाका। नियोमी ओसाका ने वुमेन सिंगल का खिताब जीता है। देखिए, रिसेंटली एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा गया कि नियोमी ओसाका का संबंध किस खेल से है, पूछा गया। तो नियोमी ओसाका का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है टेनिस से, और इन्होंने 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत लिया है। इसके अलावा विजेता रहे नियोमी ओसाका। ये कहाँ के खिलाड़ी है? ये जापान के खिलाड़ी है। उपविजेता कौन रहे? उपविजेता जेनिफर बेडी रहे। ये कहाँ के खिलाड़ी है? अमेरिका के। यानी कि नियोमी ओसाका ने जेनिफर बेडी को हराया 2021 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में। अब क्या पूछा जा सकता है कि नियोमी ओसाका कितने वर्ष की? ये 23 वर्षीय है नियोमी ओसाका, और ये इनका दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है, यानी दूसरी बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। जैसे कि हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा किसके बारे में? नोवाक जोकोविच के बारे में, कि उनका 9वां जो है 9th नंबर का ऑस्ट्रेलियन ओपन है। तो इसी प्रकार से नियोमी ओसाका का दूसरे नंबर का ऑस्ट्रेलियन ओपन है। ध्यान रखिए, नियोमी ओसाका ने 2018 में जीत दर्ज की थी और 2020 में यूएस ओपन का खिताब जीता था। यानी 2019 में उन्होंने जीत दर्ज की ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2021 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का जीत दर्ज की, और यूएस ओपन भी उन्होंने 2 बार जीता है, 2018 में और 2020 में। क्लियर हो गया? यूएस ओपन 2 बार और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी उन्होंने 2 बार जीता है। तो अगर आपसे पूछा है कि नियोमी ओसाका का संबंध किस देश से है, तो क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? फटाफट मुझे कमेंट कीजिए, नियोमी ओसाका का संबंध किस देश से है। यह आपके लिए एक प्रश्न है। एक और प्रश्न क्या यहां से बनेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के वुमेन सिंगल में उपविजेता कौन रही? उपविजेता कौन रही? अमेरिका की है जेनिफर बेडी उपविजेता रही है। चलिए फटाफट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 2020 में कौन सा ग्रैंड स्लैम रद्द कर दिया गया था? तो विंबलडन ओपन जो है 2020 में रद्द कर दिया गया था कोरोना के कारण। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? देखिए, 2021 तो अभी चल रहा है, 2020 के भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2020 में किसने जीता था? 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल का खिताब जीता था सेफिया केनिन ने। ये कहाँ के थी? ये अमेरिका के खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न क्या बन सकता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने ही जीता था पुरुष एकल का खिताब, और 2021 में भी किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। अगला प्रश्न, फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन जीता था ईगा स्विटेक ने। ये कहाँ के खिलाड़ी है? पोलैंड के खिलाड़ी है। अगला प्रश्न, फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो राफेल नडाल ने जीता था। ये कहाँ के खिलाड़ी है? स्पेन के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो नियोमी ओसाका ने ही जीता था महिला एकल का खिताब 2020 में। ये मैंने बताया जैसे ये जापान के खिलाड़ी है। अगला प्रश्न, यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो डोमिनिक थीम ने जीता था। ये ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी है। अच्छा, एक और प्रश्न कि राफेल नडाल, ये भी बहुत ही पॉपुलर है टेनिस में। राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? तो ये स्पेन से है, और नोवाक जोकोविच कहाँ से? ये सर्बिया से है। अगला प्रश्न, फ्रेंच ओपन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया। तो फ्रेंच ओपन जो कि 4 ग्रैंड स्लैम में से एक है, इसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंच ओपन को। एक प्रश्न रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि युकी भावरी का संबंध किस खेल से है?
तो दोस्तों इसका संबंध भी टेनिस से। आपको बता दो यूकी भांवरे ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं और ये एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं और पूर्व जूनियर नंबर 1 और 2009 के ऑस्ट्रेलिया ओपन जूनियर चैंपियनशिप ये जीत चुके हैं और इनका संबंध किससे है? टेनिस से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन टेनिस का सर्वोच्च शाही निकाय है? जैसे कि हर किसी की एक गवर्निंग बॉडी होती है, जैसे कि क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करती है आईसीसी, बीसीसीआई, जैसे फुटबॉल को ऑर्गेनाइज करती है फीफा, इस प्रकार से टेनिस को कौन ऑर्गेनाइज करती है? तो टेनिस को ऑर्गेनाइज करती है कौन? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। अब इसके बारे में प्रश्न बन सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। इसके प्रेसिडेंट है डेविड हैगेट्री और इसका फाउंडेशन हुआ था 1 मार्च 1913 को। अब चलिए आपको रिवाइज करवा देता हूं, फटाफट मुझे बताइए कि टेनिस के कोर्ट की लंबाई क्या होती है? तो लंबाई जैसे मैंने कहा कि उसकी हमेशा फिक्स होती है 78 फीट, चाहे सिंगल हो या डबल हो, दोनों ही केस में 78 फीट उसकी लेंथ फिक्स्ड होती है। अगला, टेनिस कोर्ट की चौड़ाई क्या होती है, विड्थ क्या होती है? टेनिस कोर्ट की चौड़ाई जो होती है वो 36 फीट होती है। अगर उसके हाइट की बात करें, नेट की हाइट कितनी होती है? तो 3 फीट नेट की हाइट होती है। अच्छा, सिंगल का आकार क्या होता है, यानी अगर सिंगल खेला जाए तो उसका आकार क्या होगा? तो जैसे मैंने कहा कि लेंथ तो फिक्स होगा 78 और चौड़ाई क्या होगी? 27 फीट होगी। अगर डबल खेला जाए तो उसका कोर्ट का आकार क्या होगा? लेंथ फिक्स होगा 78 फीट और चौड़ाई कितनी होगी? 36 फीट हो जाएगी बढ़ के। अगला प्रश्न, यूएस ओपन चैंपियनशिप का आयोजन किस वर्ष किया गया सबसे पहले? तो इसकी शुरुआत 1968 से की गई सबसे पहले। फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुई थी? 1891 में फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? सिनेमा, साहित्य, खेलकूद या विज्ञान? आपको इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना है। दोस्तों एक और चीज, बहुत सारे मेरे दोस्त देखते हैं वीडियो, उनको पसंद भी आता है बट लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है? साथ में मुझे कमेंट भी कीजिए कि और अच्छी वीडियो मैं आपके लिए कैसे ला पाऊँ। थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए ताकि और अच्छी वीडियो मैं आपके लिए ला पाऊँ। आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।